ಭಾರತೀಯ ಸಹ ಪ್ರಚಾರಕರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರುವಂತವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೂಲ ದೆಹಲಿಯವರು, ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಲ್ RSS. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. की इस अखिल भारतीय पत्नी सभा की इस पत्रकार और गोष्ठी में उसकी जानकारी देने के लिए प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबको सादर नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अखिल भारतीय पत्नी सभा हमारी ये सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम बॉडी है, ये निर्णय लेने वाली संस्था है। यानी संघ के जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो सब अखिल भारतीय पत्नी सभा में ही लिए जाते हैं। सारे देश के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट्स के जो है जनरल सेक्रेटरी, कार्यवाह, संघ चालक, उसके जो अध्यक्ष रहते हैं, और संघ प्रचारक, ऐसे, और फिर अखिल भारतीय कार्यकारिणी, ये सब मिलाकर ये अपनी अखिल भारतीय पत्नी सभा बनती है। 19 और 20 मार्च 19 और 20 मार्च को अपनी अखिल भारतीय पत्नी सभा रहेगी। उससे एक दिन पूर्व अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल रहता है, जिसमें ये स्टेट्स के संघ चालक, कार्यवाह और प्रचारक और ऑल इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव और कार्यकारिणी के सदस्य, ये सब लोग रहते हैं। वो आज शाम से प्रारंभ होगा, आज प्रारंभ होकर कल शाम तक वो रहेगा, और फिर 19 और 20 को फिर अपनी ये अखिल भारतीय पत्नी सभा रहेगी। लास्ट ईयर भी, पिछले वर्ष भी ये अखिल भारतीय पत्नी सभा यही बेंगलुरु में होनी प्रस्तावित थी। ऐसी प्रेस ब्रीफिंग भी हो गई थी, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी बदली और हम सब लोगों को ध्यान है कि पूरा वर्ष अपने इस कोरोना का जो पेंडेमिक है उसके क्राइसिस को फेस करने में सोसाइटी लगी। उस समय का जो वातावरण बना, उसमें से फिर ऐसा निर्णय हुआ कि पत्नी सभा को स्थगित किया जाए। कुछ लोग यहाँ पर पहुंच गए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने स्थानों से चल चुके थे, आधे रास्ते में ही थे। लेकिन परिस्थिति की जो भीषणता थी, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, उसको ध्यान में रखते हुए उस समय इस पत्नी सभा को रद्द किया गया और केवल एक दिन का कार्यकारी मंडल करके बैठक समाप्त कर दी गई। और इस वर्ष फिर इसलिए ऐसा निश्चित हुआ कि पत्नी सभा बेंगलुरु में ही की जाए। ये जो सारा साल था, इसमें बहुत सारे स्टिपुलेटेड रेगुलेशंस थे जिसका पालन सबको करना था। इस कारण से नियमित काम संघ का भी प्रभावित रहा, और संघ का एक स्वभाव भी है, ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो सरकारी नियम व्यवस्था का पालन करना। और इसीलिए हमारे जो दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट साल के रहते हैं, और इसी पत्नी सभा की बैठक की तरह जुलाई के महीने में प्रांत प्रचारक बैठक करते हैं, वो भी हमने स्थगित की। और फिर हमारा अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल अक्टूबर-नवंबर में रहता है, जिसमें लगभग 400 लोग रहते हैं, वो भी हमने 11 स्थानों पर किया। परम पूज्य सरसंघ चालक और माननीय सर कार्यवाह सब स्थानों पर गए, और देश भर में नवंबर के महीने में, इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल that was organized at 11 places at that time instead of at one place. कुछ समय तो शाखाएं भी बंद रही, अपनी डेली एक्टिविटीज भी नहीं थी। फिर जैसे जैसे हर जगह पर प्रांत का, जिले का, राज्यों का जैसा जैसा और व्यवस्थाएं, सूचना आती गई, तो अपने संघ का काम भी चला। अभी कोरोना की सारी सिचुएशन समाप्त तो नहीं हुई, और इस सारे को ध्यान में रखते हुए पहले से फिर हमने निश्चित किया था इस बार कि 1500
पर्सन्स लगभग एक्सपेक्टेड होते हैं प्रति वर्ष, पर इंस्टेड ऑफ दैट ओनली 450 पर्सन्स आर इनवाइटेड हियर। तो ये एक पहले से ही ध्यान में रखकर अपना जो अपनी रिक्वायरमेंट थी लीगल उसको भी पूरा करना, संघ का अपना एक संविधान है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम जो आवश्यक है वो सब लोग यहाँ आएंगे। और 3 दिन की बैठक के स्थान पे 2 दिन की ही बैठक रखी है। पहले ये प्रतिसभा 3 दिन की रहती थी, इस बार केवल 2 दिन की रहेगी और 450 पर्सन्स आर एक्सपेक्टेड। 19 को मॉर्निंग में ये बैठक प्रारंभ होगी। 8:30 पर फर्स्ट सेशन रहेगा। अपने मीडिया के भी लोग जो उस समय फोटो वगैरह खींचना चाहते हैं फोटो सेशन के लिए वो 8:15 पे यहाँ पर आएंगे। तो 8:15 से 8:30 के बीच में 8:35 के बीच में वो फोटो ले सकेंगे। और बाद में 19 को 9 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी जिसमें इस सारी जो अपनी प्रतिसभा है इसके सब टॉपिक्स और बाकी सारे, क्योंकि उस समय तक अपना संघ का वृत्त भी आ जाएगा। फर्स्ट सेशन में एनुअल रिपोर्टिंग होती है तो आप सबको उसकी एक प्रिंटेड कॉपी भी मिलेगी एनुअल रिपोर्ट की, और उस एनुअल रिपोर्ट के आधार के ऊपर जो इस समय अपने काम की सिचुएशन है, आंकड़ा है, अपने संघ के काम की स्थिति क्या है, और फिर कल कार्यकारी मंडल में विचार भी हो जाएगा। तो जो प्रस्ताव तय होंगे तो वो कौन से प्रस्ताव इसमें आने वाले हैं, रेजोल्यूशंस कौन से आने वाले हैं, उसकी भी जानकारी हम 19 को देंगे। तो इन द 19 मॉर्निंग एट 9 AM उस समय मनमोहन जी वैद्य अपने जो अखिल भारतीय सहसर कार्यवाह है वो इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और उनके द्वारा जो है उस समय अपना एनुअल रिपोर्ट, उसके सैलिएंट फीचर्स, इसके साथ साथ उस एनुअल रिपोर्ट के साथ जो अपने प्रस्ताव आने वाले हैं इस सारे की भी जानकारी। और 20 मार्च जो सेकंड सेशन रहता है उस समय हर 3 साल के बाद संघ में सर कार्यवाह का चुनाव होता है। तो ऑन 20 मार्च अबाउट 11:30 ये जो अपना सेकंड सेशन रहेगा सुबह का, उसमें सर कार्यवाह का चुनाव होगा। और 12:30 पर उस दिन फिर 20 मार्च को अपने सारे प्रतिसभा की जानकारी देने के लिए बेंगलुरु में हुई नहीं थी और थोड़ा महाराष्ट्र की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस बार नागपुर के स्थान पर बेंगलुरु में ही हो रही है। तो एवरी 3 ईयर हम रिव्यू लेते हैं अपने काम का। तो 3 साल का हमने जो पिछले 3 वर्षों में तय किया था रिगार्डिंग एक्सपेंशन, पिछली बार हमने एक पर्यावरण की नई गतिविधि भी अपने यहाँ जोड़ी थी और संघ ने फोकस भी किया था कि इन 3 सालों के अंदर जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, पर्यावरण एनवायरमेंट में विशेषकर हमने जल संरक्षण और वृक्षारोपण, ऐसा ट्री प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन और प्लास्टिक का उपयोग समाज कम से कम करे इसके लिए अवेयरनेस, ऐसे विषयों को लेकर हमने 3 साल का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो डिस्कशन किया था, चर्चा की थी। तो थोड़ा 2 दिन की प्रतिसभा में इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा कि लास्ट 3 ईयर में हमने जो अपने टारगेट्स तय किए थे वो हमने प्राप्त किए क्या, और जो हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के नाते जो करना चाहते थे उस दिशा में हम कितने आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ आने वाले 3 सालों की प्लानिंग भी होगी। नेक्स्ट 3 इयर्स में व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, और आने वाले 3 वर्षों की इसकी भी चर्चा करेंगे। विशेषकर ये जो सारा कोरोना का कालखंड रहा, इस 1 साल में डे टू डे संघ एक्टिविटी कम थी, लेकिन जिसको हम कहेंगे कि संघ के स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं की सक्रियता, यानी उनका समाज के साथ कनेक्ट बहुत बड़ा था। एक बहुत बड़ी संख्या में नए सोशल एनजीओ, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वो भी हमारे निकट आए। समाज में बहुत सारे काम करने वाले लोग भी हमारे से जुड़े और एक बड़ी संख्या में नए स्थानों पर भी अपने लोग पहुंचे। तो ये जो सारा कालखंड में हमारा जो बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, खासकर एक बड़ा जो कॉन्टैक्ट बना है, तो सबके मन में ऐसी एक कल्पना है कि आने वाले समय के अंदर सब मिलकर समाज के काम में और जुटे।
तो ये जो आने वाले समय में हम एक अच्छी प्लानिंग ऐसी भी करने वाले हैं कि ऐसे सारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, इनको साथ लेकर अपनी सोसाइटी को जो रिक्वायरमेंट्स है उनको एड्रेस करने के लिए ऐसे सारे इश्यूज के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा इस बैठक में करने वाले हैं। तो लास्ट 3 इयर्स का रिव्यू, नेक्स्ट 3 ईयर का ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन का प्लान, और अपने जो संपर्क में बहुत सारे लोग आए हैं इनके साथ मिलकर सोशल और समाज में जो है एक अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको लेकर आने वाले समय में कुछ काम, ऐसे सारे विषयों की चर्चा इस सारी प्रतिनिधि सभा के अंदर हम सब लोग करने वाले हैं। इस सारी प्रतिनिधि सभा में मैंने पहले ही कहा कि संख्या बहुत कम है और इसीलिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नहीं आ पाए, तो ऐसी एक व्यवस्था की है कि संघ की दृष्टि से, वर्किंग दृष्टि से हमने 44 प्रांत बना रखे हैं। जैसे कर्नाटक का कर्नाटक उत्तर और दक्षिण, ये 2 अलग से ऐसे प्रांत है। वो तमिलनाडु में उत्तर और दक्षिण, ऐसे हमने 44 अपनी वर्किंग यूनिट्स बनाई है। तो जितने और लोग सब एक्सपेक्टेड थे अबाउट 1000, वो ऐसे 44 प्लेसेस पे ऑनलाइन भी जुड़ेंगे हमारे साथ, और कुछ सेशन ऐसे होंगे जो ऑनलाइन होंगे। तो ऐसा ये सारा एक प्रतिनिधि सभा अभी आज की परिस्थिति को ध्यान में रख के कुछ लोग यहाँ पर और कुछ लोग अपने अपने स्थानों के ऊपर ऑनलाइन के माध्यम से, आभासी माध्यम से ये जुड़ेंगे। ये सारी प्रतिनिधि सभा की रचना हमने रखी है। मैंने पहले ही कहा है कि इट इज ए प्रेस ब्रीफिंग नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर अंतिम दिन सर कार्यवाह जो आज को आपको लगता है वो देंगे। बैठक के बारे में आप कुछ भी और पूछना चाहें, जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपको जानकारी के लिए मैंने कुछ बातें बताई हैं, इसके अतिरिक्त आपके मन में कुछ इच्छा हो तो पूछ सकते हैं। सर, क्या इस सभा का क्या फोकस क्या रहेगा? सोशल इश्यूज और दूसरे मुद्दे, जैसे पिछली बार आपने कहा था कि आईटी वर्कर्स को इन्वॉल्व करेंगे, ज्यादा मेंबरशिप बढ़ाएंगे, तो इस बार क्या रहेगा? नहीं, वो एक्सपेंशन का अपना प्लान तो तीनों ही है। एक एक्सपेंशन का प्लान अपना ज्योग्राफिकल रहता है, तो संघ का काम धीरे धीरे करके हर ब्लॉक और हर सिटी तक चला गया। अभी नेक्स्ट लेवल के ऊपर हमने अबाउट 10,000 पॉपुलेशन के 60,000 मंडल एंड 60,000 के लगभग ही बस्ती हम बोलते हैं नगर के अंदर, ये बनाई। और मंडल के अंदर 7-8 गांव रहते हैं, तो जिन मंडल गांवों तक, बस्ती तक काम पहुंच गया, वहां मंडल बस्ती तक के बाद उसके भी फिर नेक्स्ट एक 2000 की उप बस्ती हम मांगते हैं। तो प्रैक्टिकली संघ का सोच ऐसा है कि हर फैमिली तक हमारी रीच होनी चाहिए। तो अभी अपने एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 1,20,000 मंडल और बस्ती हैं, लगभग 60-65,000 मंडल बस्ती तक अपना पहुंच है। इसको थोड़ा और बढ़ाकर 1,20,000 तक जाना, और जहां पर ये काम है वहां हर उप बस्ती तक जाना, हर गांव तक जाना, ऐसा अपना एक्सपेंशन का एक फोकस है। ये एक दूसरा एक्सपेंशन का फोकस है, क्योंकि हम समाज बदलना तो केवल संघ नहीं कर सकता, तो लाइक माइंडेड ऐसे जितने पीपल है, ऑर्गेनाइजेशन है, समाज देश के लिए अच्छा छोड़ने सोचने वाले लोग, ऐसे सब लोगों से नेटवर्किंग करना, और नेटवर्किंग करके ऑन द इशू, ये सब नेटवर्किंग हो सकती है। और खासकर इस कोरोना के कालखंड में लोगों के मन में भारतीय जीवन पद्धति, पर्यावरण, ऐसे सब विषयों पर अवेयरनेस भी बढ़ा है, इसका इंपॉर्टेंस भी लोगों को ध्यान में आया। योग, आयुर्वेद, ऐसे सारे विषय, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा एक नेटवर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करके एक सोसाइटी वाइड एक बड़ा स्प्रेड हो, ये हमारा दूसरा फोकस है। और तीसरा, समाज में कुछ वर्ग ऐसे हो सकते हैं जहां काम करते करते कम काम रह जाता है कभी कभी, उनको भी थोड़ा आइडेंटिफाई करना और उन तक उसके लिए विशेष एफर्ट्स करना। कुछ एरियाज है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, तो उनके अंदर थोड़ा विशेष फोकस करना। किसी प्रांत में कोई एक जिला ऐसा हो सकता है जहां पर कुछ कम काम हो सकता है, तो उसको फोकस करना। तो ऐसे सारा जो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज या एरिया छूट जाते हैं, तो उनके ऊपर एक स्पेशल कंसंट्रेशन। तो ऐसा एक ज्योग्राफिकल, एक नेटवर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, और तीसरा ऐसे जो अपने एरिया जहां कुछ काम कम है तो स्पेसिफिक सेलेक्ट करके उनमें काम करना। तो एक समाज व्यापी, राष्ट्र व्यापी, और एक समाज में सब संगठनों को जोड़कर एक ऐसा एक समाज का सामूहिक शक्ति खड़ी हो, ये संघ की दिशा है, ये अपना दिशा है। सर, राजनीतिक मुद्दों पर क्या रेजोल्यूशन होने वाला है? नहीं,
ऐसा होता है कि राजनीतिक मुद्दों पर अपने यहाँ कभी रेजोल्यूशन नहीं होते हैं, तो उस पर होगा भी नहीं। और बाकी जिन विषयों पर रेजोल्यूशन होते हैं सामान्यतः वो समाज को दिशा देने वाले हैं, और संघ ने अपना विषय जो है वो समाज की शक्ति का जागरण रखा है, उनको ही ध्यान में रखकर अपने यहाँ रेजोल्यूशन। जो मौजूदा यहाँ कर्नाटक में बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का, उसमें कुछ लोगों ने जिक्र किया है कि ये संघ आरक्षण का विरोध कर रहा है, और यहाँ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर उतर कर, उसके पीछे संघ है, ऐसा उनका आरोप है। ऐसा है कि मुझे लगता है कि इन विषयों पर बहुत बार स्पष्टीकरण दिया है। संघ के आरक्षण को लेकर रिजोल्यूशन है, हमारी rss.org की वेबसाइट पर है। बहुत पहले से हमने कहा है कि संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का शासन चल रहा है और संघ संविधान के अंतर्गत इस व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है, तो उन सब बातों का हमारा पूर्ण समर्थन है, और वो पूर्ण समर्थन जो है वो भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप है। इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। इसको लेकर बार बार अपनी ओर से स्पष्टता हुई है। वो कभी कभी उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करते रहना और उसका उत्तर देते रहना वो नहीं है, लेकिन हम समय समय पर ये स्पष्ट करते रहते हैं। मुझे लगता है कि पिछले दिनों परम पूज्य सरसंघ चालक जी के विज्ञान भवन के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। दैट वाज द मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन विद द सोसाइटी था, और अलग अलग समय पर दिया है, और बाकी वेबसाइट पर हमने अपने रेजोल्यूशंस डाले हैं जिससे हम बंधे हुए हैं। फार्म बिल के ऊपर चर्चा होने वाला है, थोड़ा करंट सिनेरियो पे चर्चा होगा, बाकी उसके बारे में आप कुछ पूछेंगे तो भैया जी अपना जो सरकारेवा जो होंगे उस समय वो देंगे। रेजोल्यूशन है रेजोल्यूशन भी सब बताएंगे ना। रेजोल्यूशन कौन से आएंगे ये 19 को मनमोहन जी बता देंगे, क्योंकि कल उस पर डिस्कशन होगा, यानी आज शाम से कल शाम तक, तो पूरी कार्रवाई निश्चित हो जाएगी और आपके ऑफिशियल आंसर जो है वो सरकारेवा देंगे। सर अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन डेट्स भी अनाउंस हुई है, तो दिस इवेंट व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड है, ये जो डिस्कशन है मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या पूछे? सर अभी नाउ इलेक्शन सीजन इज हैपनिंग, इलेक्शंस हैव बीन अनाउंस्ड। कौन से इलेक्शन? स्टेट प्रतिसभा हर वर्ष हमारी मार्च के महीने में होती है, इसका कोई वो नहीं है। संघ की ऑल द मीटिंग दे आर प्री डिसाइडेड। हमारे संघ की 3 बार अखिल भारतीय बैठकें होती है, एक मार्च के महीने में होती है, दूसरी जुलाई में होती है, तीसरी अक्टूबर में होती है, और इलेक्शन तो पूरे 5 साल चलते रहते हैं। वो कभी ऐसा होता नहीं है कि इलेक्शन ना हो। नहीं, मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्शंस को ध्यान में रखना होता तो फिर डेटे आप उस इलेक्शन से पहले करते हैं। नहीं तो ये सब अरे भाई ये निश्चित है डेट, ये 1 साल पहले डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट प्रति सभा कब होगी ये इस बैठक के अंत में तय हो जाएगा। इसमें पॉलिटिकल फोकस क्या रहेगा? पॉलिटिकल फोकस नहीं होता, बताया ना प्रारंभ में बोला। सर वही फार्म लॉस के बारे में मैंने पॉलिटिकल आपको का बताया मतलब ना वही कि था। आखिरी दिन जनरल सेक्रेटरी अपने सरकारेवा आपके सब प्रश्नों पर देंगे ना उत्तर, सब प्रश्नों के बारे में। कन्नड़ में briefing करोगे? ಮುಗಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ? सर कन्नड़ा में कोई स्टेटमेंट देंगे कोई? है? कन्नड़ा आप दे देंगे? जी जी ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಗೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇರುತ್ತೆ. 8:15ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು 8:30ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಾಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದೇ ಸಮಯ 12ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 8:15 ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಹೊರಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಾನೇ 10:00 ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. फोटोग्राफर वीडियोग्राफर दोनों जी ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. चलिए ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ कन्नड़ा में देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम आप सबका करेंगे।